तो बच्चों अब देखें, इसका मतलब ये होगा कि हर फोटोन के मोमेंटम और वेवलेंथ के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है, और इस इनवर्स रिलेशन की वजह से ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होगा। तो बच्चों यहां से एक और एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने आ सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं, ये देखें, अगर लैम्डा को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दूं तो एरिया अंडर मोमेंटम वेवलेंथ ग्राफ क्या देता है आपको? प्लैंक्स कांस्टेंट ना, P इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एच। ये भी आप लोगों के पास एक एमसीक्यू बन सकता है। तो एनी हाउ, इसका मतलब ये होगा कि फोटोन के मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ओवरऑल बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास ओवरऑल टॉपिक आ गया है फोटोन का। अभी फोटोन को नहीं मैंने असल में शुरू किया, जस्ट मैंने आपको मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है बस, कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो बच्चों आप लोगों ने ये दो इक्वेशंस लिखनी है और यहां तक डिराइव कर देना है बस। ये एमसीक्यू में बाकी आता होता है कि वेवलेंथ के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा होता है, एनर्जी वेवलेंथ ग्राफ कैसा होता है, मोमेंटम वेवलेंथ ग्राफ कैसा होता है। इसी तरह एनर्जी वेवलेंथ ग्राफ पूछा है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, मोमेंटम फ्रीक्वेंसी ग्राफ पूछा जाए, मोमेंटम फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये सारों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को यहां तक बातें समझ आ गई होंगी। हरी अप हैंड रेज कर लें। हम लोग इंशाल्लाह कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, वो फोटोन वाला होगा, मगर फोटोन का ना मेरी एक बात सुने बच्चों, फोटोन का टॉपिक हाँ जी ये कल करेंगे। पहले मैं आपको ये टॉपिक कल करवाऊंगा आते साथ थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली बातों की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया जी। तो फोटोन से ऊपर ऊपर तक आप लोगों ने पढ़ के आना है अच्छे तरीके से। चल भाई तू किधरों आ गया? हाँ जी बोलो। सेम सेम चीज है, फोटोन और क्वांटा सेम बोलते हैं, क्वांटा कोई फोटोन बोलते हैं पुत्र। क्या? जो ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशंस को, ब्लैक बॉडी बच्चों जो भी रेडिएशंस को एमिट करती है ना, वो जिस एनर्जी की फॉर्म में करती है उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा बोला जाता है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? जिस एनर्जी की फॉर्म में हर क्वांटा है ना, हर क्वांटा की अपनी एनर्जी है, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फोटोन। ठीक हो गया? लो जी। जी बच्चों, इसके अलावा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो इस सर टॉपिक से रिलेटेड? जी एक वक्त में एक बच्चा बोले। हाँ जी। सर वो ना मुझे पूछना था कि सर देखिए 7 कलर्स को आपने कहा था मिलाकर हम व्हाइट लाइट कहते हैं ना, हाँ जी। तो एक जो बॉडी है वो उसी कलर को मतलब जिस जो कलर हमें दिखता है इसका मतलब है कि वो बॉडी उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि जब वो 7 के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करेगी तो हमें व्हाइट कलर दिखेगा। 7 के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करेगी और आपको वो व्हाइट दिखेगा। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो सर देखिए जो ब्लैक बॉडी है वो 7 कलर्स को अब्सॉर्ब भी करती है और रेडिएट भी करती है, तो ओ सर जब वो पुत्र 7 मेरी के 7 बात सुनो, जब वो रेडिएट करती है आप कौन सा उसके कलर को देख रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता। जब वो रेडिएट करती है ना पुत्र, जब वो रेडिएट करती है तो फिर वो डिफरेंट कलर्स को रिलीज करती है ना, तो फिर आपको डिफरेंट कलर्स भी तो उसके ऊपर नजर आते हैं। अब आप ये कहोगे कि वो ब्लैक, तो जरूरी तो नहीं है कि ब्लैक बॉडी हमेशा आपको ब्लैक ही नजर आएगी। ब्लैक बॉडी आपको ब्लैक नजर नहीं आती। ये जस्ट एक टर्म बनाई गई है, हम लोग ये कहते हैं हाँ अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है सारी रेडिएशन को, उसने एब्जॉर्ब कर ली है तो वो ब्लैक बॉडी है। जब वो रेडिएट कर रही है तो वो ब्लैक बॉडी ही थी। अब वो रेडिएट कर रही है, वो उसका एक फिनोमिना है कि उसने रेडिएट करनी है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट वेवलेंथ। जब जाहिर बात है डिफरेंट वेवलेंथ उसने करनी है तो ऑब्वियस ही बात है उसे कलर भी डिफरेंट होना है फिर। जी बॉयज, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सर बात सुने आप। बॉयज? एक मिनट पुत्र, मैं आपका नाम बॉय है? एक मिनट सब्र कर लो। सर तो आप हमारी बात नहीं सुन एक रहे, मैंने मिनट, आपको ओ काफी एक देर से मिनट, आवाज दी है। ओ एक मिनट भाई। रहने दे, रहने दे। ऐसे ही करते हैं। आएगा ही नहीं फिर तो। ये देखें भी बच्चों, आप लोग इसी को फर्दर ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, ये एल स्केयर इससे कट गया तो आपके पास ओवरऑल बच गया एम टी की पावर -3 के की पावर -4। ये लो,
ठीक है, इसी को ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना, ये कट गया ना इससे, इस तरह ये भी इससे कट गया, ठीक है। तो पहले मुझे बता देना था कि कटता भी है, मैंने तो खुद नहीं देखा सर था कट भी रहा है। ये लें, चलें आपने कोई नहीं। जो बंद की थी। अच्छा सर अच्छा अच्छा, आपने माइक ऑफ किया हुआ था ओके ओके, हमारा। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि मुझे खुशी हुई कि आपने गलती जहन में रखी। फिर भी ये देखें अब ठीक है, किलोग्राम एस की पावर -3 के की पावर -4, ओके ओके। सर अभी आप कह रहे थे जी, सर अभी आप कह रहे थे कि जो ब्लैक बोर्ड गया है जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक कलर की हो। हाँ, ब्लैक बॉडी मतलब जस्ट उसको बोलेंगे फिर ना भी कहते जो कि जो मुकम्मल तौर पे तमाम को क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर देगी और तमाम को रिफ्लेक्ट। देखो मैंने आपको आगे भी बताया था, वो बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को ब्लैक बॉडी बोल देंगे, बात खत्म। सर वो रेडिएशन मतलब कोई भी लाइट रेडिएशन हो सकती है, साउंड इस टाइप की। कोई भी रेडिएशंस फॉल करवाएं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करवा दें, किसी टाइप की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करवा दें, आप जरूरी नहीं है रेड ब्लू व्हाइट ही फॉल करवाएंगे, आप लोग किसी भी किस्म की रेडिएशंस को फॉल करवा दें, ऐसी बॉडी वो तमाम को एब्जॉर्ब कर ले, बस उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोल देते हैं, बस यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब 100% एब्जॉर्बर है, कुछ भी ना छोड़े, सारा कुछ खा जाए, कोई एक और ये चीज को भी पैकेट्स ऑफ नहीं छोड़ एनर्जी, रहा। हाँ हाँ, पैकेट्स सर ऑफ पैकेट्स एनर्जी, ऑफ एनर्जी हाँ ये इससे क्या क्वांटा, मतलब है? तो ये क्वांटा होते हैं ना पुत्र, क्वांटा जिनको बोला ही, देखो मैंने एनर्जी के है ना, ये जो एनर्जी के ये क्वांटा है ना, हर क्वांटा की अपनी एनर्जी है, वो हर एनर्जी का एक पर्टिकुलर, मतलब आप पैकेट तो नहीं, आप ये कहते हैं हर क्वांटा की अपनी एक एनर्जी है, उस पर्टिकुलर एनर्जी वाले क्वांटा को फोटोन बोलते हैं, वो पैकेट ऑफ एनर्जी तो वैसे ही हम लोग बोल देते हैं उसको। रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब जो होती है ना, मैक्स प्लैंक ने यही तो बताया कि किसी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, वो कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं। इन डिस्क्रीट पैकेट्स को ही क्या बोला, क्वांटा, हर क्वांटा की अपनी एनर्जी है, ईच क्वांटा हैज पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी क्वांटम इज नोन एज फोटोन, उसी को, यानी क्वांटा और फोटोन सेम देखिए चीज है, उसी को हमने फोटोन का नाम दिया है। देखिए एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, उस पे आगे रेडिएशंस पड़ रही हैं तो वो कंटिन्यूअसली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, इसका मतलब ये है ना? नहीं, इसका मतलब यही है कि वो 100% लो टेम्परेचर के ऊपर है, अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से लो है तो वो मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब कर रही है। एक बात याद रखें, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं, याद रखना, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही होती है उस वक्त एमिट नहीं कर रही होती, सिर्फ फिर एब्जॉर्ब भी कर रही होती है, और जब एमिट कर रही होती है उस वक्त एब्जॉर्ब भी कुछ नहीं कर रही होती, ये भी याद सिर्फ वही मैं कह रखना। रही हूँ, एट जब एब्जॉर्ब पर्टिकुलर कर रही टाइम, है सर। at particular time when a black body is good absorber, it is bad radiator, but when it is good radiator, it is bad absorber, ठीक है। ये एक साथ दोनों काम कर। सर एक साथ दोनों हो रहे हैं बुक में तो। अच्छा आप बुक में छोड़ दें फिर, आप, मेरा ख्याल है कि शायद आपने फिर बुक गौर से पढ़ी ही नहीं है, हैं? सर देख सकते हैं आप।